सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम्। सरस्वती वंदनां कृत्वा भगवन्तं भगवतः स्मरणं कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिं निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तास्रस्तनिबद्धनी विपुलशद्गोपीसहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनदापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीपदपङ्कजपञ्जरान्ते द्वयमे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकपवादवित्तैकण्ठावरोधनमिदौ स्मरणं कुतस्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। कल जहां तक हम लोग 33 श्लोक तक पढ़ चुके थे, अब वहां से हम लोग आगे चलते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदान्तिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं मृकोदरः। यदा मध्ये अवरोधः भवति इत्युक्ते कुत्रापि त्रुटिः अस्ति, त्रुटिपूर्णं पठामः अथवा तत्र लिखितः अस्ति त्रुटिपूर्णं, तस्मादेव अहं त्रुटिपूर्णं पठन् आसम्, अतएव वारं दुनोति नो कच्चिदयं मृकोदरः। वृकः यस्य उदरः अस्ति सः अस्ति वृकोदरः। अब इससे पहले तो हम लोग जो है पढ़ चुके थे, द्रौपदी ने बताया कि यदि आप जो है मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं होंगे तो पराभव को प्राप्त होंगे। ऐसे कैसे हो, कौन लोग होते हैं? मूढ़धियः, मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। और आप बुद्धिमान हैं, मैं आपको उपदेश दूं, अच्छा तो नहीं लगेगा आपको, लेकिन मैं अब स्त्री के उस अपमान को मैंने सहा है और मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूं। तत्पश्चात वह विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर रही हैं कि अब तो क्रोधित, अंतिम श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कम से कम अब तो क्रोधित होइए आप, नहीं तो ना तो आदर करते हैं लोग और ना तो हम लोग ये श्लोक पढ़े थे, अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातः हार्तेन न विद्विषादरः। अबंध्य कोपस्य, जिसका बंध कोप नहीं, अर्थात कोप से रहित अथवा कोप से युक्त, बंधा हुआ अर्थात स्वतंत्र, क्रोध युक्त, क्रोधी व्यक्ति, और आपदाम विहंतुः, आपदाओं को नष्ट करने वाला, देहिनः, पुरुष स्वयं एव वश्याः भवन्ति, उस पुरुष के जो है मनुष्य स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात क्रोधी और जो आपदाओं को स्वयं ही नष्ट कर देता है, ऐसे लोगों के जो है लोग स्वयं ही वश में हो जाते हैं। जबकि अमरस शून्येन जंतुना, जो क्रोध रहित है, क्रोध जिसके अंदर नहीं है, सरल व्यक्ति, उससे लोगों के द्वारा जात हार्देन, क्रोध ना होने पर वह ना तो लोगों का आदर प्राप्त करता है और ना ही उनसे द्वेष होने पर, मित्रता होने पर ना तो आदर प्राप्त करता है और ना तो द्वेष होने पर डर होता है उनमें। इसलिए आप क्रोधित होइए। चलते हैं अग्रिम श्लोक में।
परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदान्तिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं मृगोदरः। अब एक एक पांडवों के विषय में बतलाएंगी द्रौपदी किस प्रकार से ये लोग आपकी आज्ञा के बिना कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, आप तो मान लीजिए कहेंगे कि मैं सन्यासी साधु आदमी सत्यव्रती, किंतु बाकी के विषय में तो सोचिए जो आपके चार भाई हैं। लोहित चंदनोचितः, लोहित लाल चंदन का लेप करने वाले, चंदनोचित लोहित लाल चंदन उचितः उचित प्रकार से लाल चंदन लगाना था, लाल चंदन का लेप करने वाले। इससे स्पष्ट होता है कि लाल चंदन लगाते थे भीम ना। ये क्रोध जो है लाल चंदन विनाश या फिर इस टाइप से कुछ होता है तो विशेष रूप से उनमें प्रयुक्त होता है। जैसे काली माता को ना दुष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए नरसंहार जो किया था क्रोधित होकर के, तो वो या बलि वगैरह कुछ दिन ही रहती है इस प्रकार से, तो लाल चंदन लगाते हैं। भीम वही बता रहे भीम के विषय में, बलशाली लाल चंदन लगाने वाले। लोहित चंदनोचितः महारथः, महान रथ पर विराजमान होने वाले या फिर महारथी। अब महान रथ पर वही विराजमान होंगे जो महारथी कहलाते हैं ना। महारथः अयं वृकोदरः, महारथी किसके लिए, महारथी किसके लिए कहा गया है, वृकोदर के लिए। लोहित चंदनोचितः, ये भी विशेषण है वृकोदरः का। लाल चंदन के लेप से युक्त या लाल चंदन का लेप करने वाले। महारथः महारथी, अयम यह वृकोदरः भीम। रेणुरूषितः, रेणु अर्थात मिट्टी होता है, रूषितः धूल धूसरित। पदाति ही, पैरों से ही, कैसे, पैदल अर्थात पैदल ही अंतरगिरि अर्थात पर्वतों में। रेणुरूषितः धूल से भरे हुए या धूल धूसरित। पदाति ही पैरों से ही, अंतरगिरि गिरि पर्वतों में, कंदराओं में परिभ्रमण घूमते हुए। सत्यधनस्य मानसम न दुनोति कच्चित्, अथवा सत्यधनस्य मानसम कच्चित् नो दुनोति। अयम पदाति ही, या फिर आगे से ही देखते हैं। लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले या लाल चंदन लगाने वाले। महारथः विशाल रथ पर चलने वाले महारथी। पदाति ही पैदल ही पैरों से ही। अंतरगिरि परिभ्रमण अर्थात पर्वत की गुफाओं में या पर्वत की कंदराओं में परिभ्रमण घूमते हुए। सत्य धनस्य मानसम, सत्य जिनका धन है, सत्य रूपी धन के या सत्य संध के। अब सत्य धनस्य किसके लिए कहा गया है ये कहा गया है, सत्यवादी कौन था पांचों पांडवों में, युधिष्ठिर। तो ये है युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। यदि पूछ लिया कि महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनो दिनो कच्चिदयं वृकोदरः इत्यस्मिन् वाक्ये सत्य धनस्य इति पदस्य अथवा इत्यनेन पदेन कः बोधितः, तदा युधिष्ठिरः भीमः
अर्जुनः दुर्योधनः तदा उत्तरम भविष्यति युधिष्ठिरः। सत्य रूपी धन है जिसका, ऐसे अर्थात सत्यवादी, सत्यवादी के सत्य रूपी धन के मानसम मन को न नहीं कच्चित क्या दुनोति, क्या आपके मन को व्यथित नहीं करता है, दुनोति व्यथित। अब आगे शुरू से देखते हैं। लोहित चंदनोचितः, परिभ्रमण घूमते हुए, लोहित चंदनोचितः लाल चंदन लगाने वाले, पदाति ही पैदल ही, अंतरगिरी पर्वतों पर, गिरिकंदराओं पर, रेणुरूषितः धूल धूसरित या धूल रेणु से भरे हुए, धूल से भरे हुए, अर्थात मान लीजिए कि चलने के लिए वैसा जो महान रथ पर चलते थे, आज ऐसा पैदल चल रहे हैं। पता नहीं पैरों में भी कुछ पहनने के लिए है कि नहीं है, लेकिन हो भी तो इतने बड़े बड़े पांव हैं, धूल धूसरित मार्ग से जा रहे हैं, एकदम धूल से भरा हुआ। महारथः महारथी, सत्य धनस्य सत्य रूपी धन के, मानसम मन को, दुनोति व्यथित ना नहीं, कच्चित अयम अयम वृकोदरः यह वृकोदर। अन्वय के हिसाब से एक बार फिर से देख करके आगे बढ़ेंगे। लोहित चंदनोचितः प्रथम में देखेंगे, प्रथम चरण में लाल चंदन से युक्त या लाल चंदन का लेप करने वाले, लगाने वाले, महारथः महारथी, अयम वृकोदरः यह वृकोदर भीम, रेणुरूषितः धूल धूसरित, पदाति ही पैरों से ही या पैदल ही, अंतरगिरी पर्वतों पर परिभ्रमण घूमते हुए, सत्य धनस्य मानसम न दुनोति कच्चित अथवा कच्चित न दुनोति, सत्य रूपी धन वाले सत्यवादी युधिष्ठिर क्या आपके मन को व्यथित नहीं करता है, दुखी नहीं करता है। अर्थात इतना बड़ा भीम वृकोदरः, और वह महान रथ पर चलने वाला है, जो वह आपके साथ पैदल चल रहा है, कहाँ, पर्वतों पर। आप तो सत्यवादी धन है, ठीक है, लिए रहिए, लेकिन ये आपको नहीं दिख रहा है। चलिए, समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। लोहित चंदनोचितः, लोहितम च तच्चंदनम, लोहित चंदनम कर्मधारय समास हो गया है। उचितम लोहित चंदनम अस्य इति, लोहित चंदनोचितः बहुव्रीहि समास। ये हो गया विशेषण किसका, वृकोदरः का। महारथा भी हो गया वृकोदरः का, महान रथा अस्य इति महारथः वृकोदर बहुव्रीहि समास। वृकोदरः वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सः वृकोदरः। रेणुरूषितः, रेणुभुः रूषितः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया था। धूलों से भरा हुआ, धूल धूसरित, पदाति ही पादाभ्याम अतति इति, पदाति ही पैरों से चल रहा है, अर्थात पैदल, उपपद तत्पुरुष समास हो गया। पाद अत इय, अंतरगिरि में गिरिषु अंतः इति, अंतरगिरि अव्ययी भाव समास। परिभ्रमण घूमते हुए, परिभ्रम लट सत्य प्रथमा विभक्ति एकवचन। सत्य धनस्य सत्यम धनम अस्य इति, सत्य धनः तस्य सत्य धनस्य। सत्य धनः या फिर सत्य धन से पूछे या सत्य धनः, दोनों वही एक ही है। ये सब षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, मान लीजिए सत्य धनः ही पूछ ली। इत्यस्मिन् सत्य धनः अनेन कः बोधितः, युधिष्ठिर। दुनोति दूध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब पांडवों के अन्य जो, अब ये तो हो गई बात किसकी, अभी तक हो रही थी भीम की। अब जो है बताएंगे धनंजय अर्थात अर्जुन के विषय में। विजित्य प्राजमयच्छदुत्तरान् कुरु न कोप्यं वसुवासवोपमः,
सबल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् विजित्य यः प्राज्यम् अच्छत् उत्तरान् तत् अयच्छत् प्राज्यम अयच्छत् उत्तरान् प्राज्यम अयच्छत् उत्तरान् प्राज्यम अयच्छत् उत्तरान् कुरून कुप्यम कुरून अकुप्यम वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तव अधुना आहरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। अब देखते हैं वासवोपः। वासव, एक मिनट इसमें भी मैं घटित कर लूं। विजित्य, ठीक। वासव जो है इंद्र के लिए कहा जाता है, तो वासव की तरह वासवोपमः। इसमें थोड़ा सा वासवोपः दिया हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कुछ त्रुटियां दिख रही हैं ना। तो वासवोपमः अन्वय में है, यहाँ श्लोक में ठीक है, अन्वय में त्रुटियां। तो वासवोपमः, वासव है उपमा जिसकी ऐसा। तो इंद्र की उपमा वाला इन सब में कौन कहलाता था? अर्जुन, क्योंकि वह इंद्र का पुत्र माना जाता है। इंद्र की, देवराज इंद्र की आराधना किया था, तो अर्जुन की जो है उत्पत्ति हुई थी, तो इसीलिए वासवोपमः इंद्र की तरह, इंद्र के समान। वासवोपमः यह, जो प्रथम चरण में देखेंगे, वासव की उपमा वाला या इंद्र की उपमा वाला जो उत्तरान कुरून विजित्य, प्रथम में ही देखेंगे उत्तरान, द्वितीय में आ जाएंगे कुरून, फिर प्रथम चरण में विजित्य, उत्तरान कुरून विजित्य। इंद्र के समान पराक्रम वाले जो या जिसने उत्तरान कुरून, उत्तर प्रदेश की कुरु भूमि को या उत्तर कुरु देश को, उत्तर कुरु प्रदेश को कुरून विजित्य जीत कर, उत्तर दिशा की तरफ कुरु प्रदेश को जीत कर, प्राज्यम, जीत कर क्या हुआ? प्राज्यम। अब यहां पर प्राज्यम से अर्थात है प्रचुर, प्रभूत, अत्यधिक। प्राज्यम अकुप्यम, यहां पर अकुप्यम से जो है तात्पर्य किया गया है हेमादि अर्थात धन से। अकुप्यम, एक मिनट, वसु हो जाएगा, वसुधनम अकुप्यम, कुप्यम यह कोपम न करोति अथवा तादृशः अस्ति, अथवा तदेव स्वर्ण रजत, अकुप्यम स्वर्ण और रजत, न कुप्यम इति अकुप्यम। इसमें जो है राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्याः सूत्र से जो है क्या प्रत्यय हो गया है, इसीलिए तो अच्छा ठीक है। ये जो है अगर कोशों में देखते हैं
तो हमें स्यात् कोशं च हिरण्यं च हेमरूप्यं कृताकृते ताभ्याम यदन्तत् यदन्तत् अकुप्यम इत्यमरः। अमर कोश में ये जो है अकुप्यम को सोना और सोने के रूप जैसा बतलाया गया है, जबकि एक कुप्यात अन्यत अकुप्यम हेम रूप्यात्मकम, कुछ कोशों में इसे जो केवल स्वर्ण के रूप में ही बतलाया गया है। तो सोना चांदी वे आप कुल मिलाकर के ले सकते हैं, कोई भी जो उस समय की संपत्तियां तो यही थी ना, धन। तो अकुप्यम वसु, स्वर्ण और चांदी रूपी अथवा स्वर्ण या हेम रूपी धन को अयच्छत दिया धनंजय। किसने दिया? धनंजय, अर्जुन। अब यहां पर आगे पूछे थे यह जो, तब यहां पर सह लगा सकते हैं हम लोग, मतलब ब्रैकेट के रूप में, कोष्ठक में, क्योंकि अनुवाद जो होता है वो जितना रहता है उतना ही करना है आपको, किंतु कुछ बढ़ाना है तो आपको वह कोष्ठक में करके लिखना पड़ता है। व्याख्या है तो चाहे जो जितना आप बढ़ाइए लिखिए, उसमें कोष्ठक की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे देखेंगे इंद्रतुल्य जिस, अर्जुन यहाँ ब्रैकेट में कर दिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सह भी कर सकते हैं, वह यह सह। इंद्र की उपमा वाला जो उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्राज्यम प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में अकुप्यम वसु, स्वर्ण और चांदी रूपी या हेम रूपी वसुधन को अयच्छत दिया या प्रदान किया। जिसने उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्रचुर मात्रा में, प्रभुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में धन संपत्तियों को प्रदान किया था। धनंजय, सह धनंजय, वह धनंजय। धनम जयति इति धनंजय, उस आधार पर धनंजय, वह धनंजय अर्थात अर्जुन अधुना इस समय तव वल्कवासांसी, तुम्हारे वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ। वल्कल अर्थात सन्यासी के कपड़ों को, वल्कल वस्त्र में सब थे ना, तुम्हारे वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ मन्युम कथम न करोति, मन्युम क्रोधम, कथम कैसे, न करोति कैसे क्रोध नहीं कर रहा है, अर्थात कैसे क्रोधित नहीं कर रहा है तुमको, कि जो धनंजय यह, चाहे इसको वासवोपमा बाद में भी कर सकते हैं, जो उत्तर कुरु को जीतकर प्रचुर मात्रा में धन संपत्तियों को दिया था, इंद्र की उपमा वाला धनंजय अर्जुन तुम्हारे इस समय तुम्हारे वस्त्रों को लाते हुए क्रोध को क्यों नहीं उत्पन्न करता है, या क्रोध क्यों नहीं आता है? आपको क्यों क्रोध नहीं आ रहा है कि जो इतनी धन संपत्तियां देने वाला था वो आज वल्कल वस्त्र ला रहा है? शब्द व्याकरणिक टिप्पणियां देखते हैं। वासवः उपमा यस्य सः वासवोपमः, बहुव्रीहि समास हो गया है। विजित्य, अब यहां पर वासवोपमा किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए। हाँ, अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए। विजित्य जीत कर, वी जी तो ल्याप प्रत्यय हो गया। अकुप्यम न कुप्यम इति अकुप्यम, नहीं तत्पुरुष समास, कुप्यम कुप में क्यप हो गया है, गुप के गाकों का। चलिए सब इतना आवश्यक नहीं है। कुप्य का अर्थ है सोना चांदी से भिन्न धातु। अब ये सोना चांदी से भिन्न धातु, अब जब आ लगा दिए मतलब उससे भिन्न धातु नहीं था, सोना चांदी ही। अयच्छत दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दा कोई अच्छा देश है। ठीक। धनम जयती धनंजय उपपद तत्पुरुष समास,
धन जी खच, धन जीतने के कारण ही अर्जुन को धनंजय कहते हैं। वल्क वासांसी वल्कानी एवं वासांसी कर्मधारय समास। आहरण आहरी लट सत्री प्रथमा पुरुष एक वचन। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, सबसे पहले भीम के विषय में कहा गया, उसके बाद अर्जुन के विषय में अब आ रहे हैं नकुल और सहदेव के विषय में। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुम्। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, तो यहाँ पर विश्वक इव आगजौ गजौ कथम त्वम एतौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन् न उत्सहसे, नहीं यहाँ पर ना, पहले दोबारा नहीं, विलोकयन् उत्साहसे न बाधितुम। ठीक, तो अब अन्वय के हिसाब से देखते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत वन के अंत में अर्थात भूमि पर, वन की भूमि वाली क्या है, शय्या, बिस्तर ना, या वहां की भूमि। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कठिन प्रकार से जो है, या बहुत कठिनता से। एक मिनट, क्या हुआ महोदय? कृताकृति अर्थ? कृताकृति किम अर्थम? मतलब कठोर कर दी गई है। कठिनी कृताकृति, आकृति, कठिनी कृता, कठिन कर दी गई है, क्या कर दी गई, आकृति, शरीर। वनांत शय्या, वन की भूमि पर सोने से, कठिनी कृताकृति, कृता आकृति, जिसकी आकृति कठिन कर दी गई है, कठोर कर दी गई है। अर्थात जो मखमल पर सोने वाले थे, ऐसे लोग आकर के अभी वन की सैया, अर्थात वन में कौन सी सैया मिलेगी, जहां मनुष्य घास फूस में लेट गए भूमि पर, ऐसे ही वहां बिस्तर थोड़ी लेके चलते थे। चलने बिस्तर एक और समस्या, साधु सन्यासी का रूप धारण किए थे, तो वैसे भी कितना कहाँ कहाँ बिस्तर लेके जाएंगे, टहलना ही है जब। तो इस समय तो अज्ञातवास चल रहा था, थोड़ा भी अगर लिंक मिल जाता, गुप्तचर सब उसके ढूंढ रहे थे, सैनिक ढूंढ रहे थे कि किसी प्रकार से पता चल जाए ना, तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता। तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन की सैया पर, भूमि पर, जिसकी आकृति या जिसका शरीर कठोर कर दिया गया है, या वन भूमि रूपी सैया के कारण कठोर शरीर वाले, कठोर शरीर से युक्त, कचाचितो विश्वगिवा गजौ गजौ। अब यहां पर देखिए, जितने द्विवचन में है सब इकट्ठा जोड़ते चले जाइए। विश्वक, अब यहां से कचाचितौ, आगजौ, गजौ, एतौ, धृति संयमौ, यमौ, ये सब किसके लिए है, दोनों नकुल और सहदेव के लिए है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन की भूमि पर शयन करने से, जिसकी आकृति या जिसका शरीर कठोर हो गया है, या उस ऐसी वन की भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले। विश्वक, विश्वक अर्थात समन्तात, चारों ओर। विश्वक कचाचितौ, कच अर्थात होता है केश के विषय में, ठीक है।
नहीं, कच व्याप्तौ, क्षम्यताम, कच व्याप्तौ, कचाचितौ। व्याप्त है कैसा? बिखरे हुए बालों से। कचाचितौ विस्तीर्ण या विशीर्ण केस, बिखरे हुए, कुछ इधर हैं इधर उधर, अर्थात जो अच्छी प्रकार से बालों को संवारने वाले थे। हाँ, सबसे छोटे थे तो छोटे वाले तो जितने छोटे रहते हैं धीरे धीरे समय के साथ जो है अन्य लोगों का तो केस संवारना बंद हो जाता है, लेकिन जो जितने पहले छोटे रहते हैं उतना उनको अधिक आनंद आता है केस आदि संवारने में। तो कहाँ थे हम लोग? कचाचितौ, यहां पर बिखरे हुए बालों वाले। आगजौ, बिखरे हुए बालों वाले। आगजौ, गजौ इव, पर्वत में दो रहने वाले हाथियों की तरह। अगज का यहां पर इन गच्छति से अग हुआ है, और अग शब्द जो है पर्वत और वृक्ष के अर्थ में आता है, नग। ठीक है, तो इसमें नई समास बनने पर जो है नग और अग दोनों विकल्प से बनता है, नग शब्द होता है। तो यहाँ पर अगजौ, ठीक है, तो वही पर्वत में रहने वाले, गजौ इव, दो हाथियों की तरह। विश्वक समन्तात, अर्थात चारों तरफ से, कचाचितौ, कच बाल, अचितौ बिखरे हुए बालों वाले, अगजौ गजौ इव, पर्वत में रहने वाले दो हाथियों की तरह। एतौ यमौ, ये दोनों यम, यम अर्थात युगल ना। तो नकुल सहदेव, चूंकि उनके कुंती ने जो है क्या नाम है उनका, माद्री ना, माद्री को भी जो मंत्र सीखा था उसके द्वारा उनको सिखाया, और फिर उससे जो है नकुल और सहदेव ये दोनों उत्पन्न हुए थे, युगल। तो वही कह रहे हैं, यमलों, इन दोनों युगलों नकुल और सहदेव को, विलोकयन, देखते हुए, तुम या तुम्हारा, धृति संयमौ बाधितुम कथम न उत्सहसे। धृति संयमौ, तुम्हारा धैर्य और संयम, बाधितुम, को त्यागने के लिए, धैर्य और संयम को बाधित करने के लिए, तोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, कथम न उत्सहसे, कैसे नहीं उद्यत होता है, क्यों नहीं उद्यत होते। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन की भूमि पर, वन की भूमि पर शय्या के कारण कठोर शरीर वाले, विश्व कचाचितौ, चारों ओर से बिखरे हुए बालों वाले, सब बिखरे, इधर उधर बिखरे हुए बाल हैं, तो बाल संवारने का भी नहीं समय मिल रहा है। आगजौ गजौ इव, आगजौ, पर्वतों में, गजौ इव, दो हाथियों की तरह, एतौ यमौ, ये दोनों, यमल या यम, जुड़वे भाई नकुल और सहदेव को, विलोकयन, देखते हुए, त्वं धृति संयमौ बाधितुम कथम न उत्सहसे, तुम अपने धैर्य और संयम को तोड़ने में कैसे नहीं उद्यत होते हो, क्यों नहीं उद्यत होते, अर्थात तुम्हारा
धैर्य और संयम क्यों नहीं जवाब दे रहा है? अभी तक धैर्य, ना तो तुम्हारा धैर्य टूटा है, ना तो तुम्हारा संयम टूटा है। कैसे आदमी हो, कैसे बड़े भाई हो? इस प्रकार से वह बता रही है। अब देखते हैं इसमें, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति वनस्य अंतः वनांतः षष्ठी तत्पुरुष। वनांतः एव शय्या, वनांता शय्या कर्मधारय समास हो गया है इसमें। हम लोगों को मूल रूप से वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, मूल तो अधिकतर ऐसे शब्द ही पूछते हैं, इनमें तो ये विशेषण है उनका यमौ का, इसलिए वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, यहाँ गजौ भी उन्हीं के लिए कहा गया है। और एतौ धृति संयमौ यमौ, तो इसमें धृति संयमौ पूछा जा सकता है या फिर यमौ पूछा, धृति संयमौ तो नहीं, ये तो कहा गया है उनके विषय में कि तुम्हारा धैर्य और संयम क्यों नहीं जवाब दे रहा। यमौ पूछा जा सकता है। यमौ से कौन बोधित हो रहे हैं? तो युगल जुड़वे भाई जो है नकुल और सहदेव। एतौ यमौ। चलिए और क्या बचा? कचाचितौ कचैहि आचितौ कचाचितौ, बालों से बिखरे हुए या अव्यवस्थित। तृतीया तत्पुरुष आचिता आचित अगजौ न गच्छति इति अगह, नहीं जाता है जो। अगह अर्थात नगह, नग कहते हैं पर्वत को, तो वही उसका नकार का लोप हो जाता है एक सूत्र से, तो वही अग होता है। तो अगजौ नहीं जाता है, न गच्छति इति अगह, तो अगे जातौ इति अगौ अगजौ, जो पर्वतों में जाता है अर्थात पर्वतों में टहल रहे हैं, हाँ, हाथियों की तरह। उपपद तत्पुरुष समास है इसमें। धृति संयमो धृतिश्चा संयमश्चा धृति संयमौ तौ द्वंद्व समास। विलोकयन विलोक लणिच सत्रे प्रथमा विभक्ति एक वचन। बाधितुम बाध में तुमुन, उत्साह से उत्साह लट मध्यम पुरुष एक वचन। ये तो यहाँ पर त्वम का ये कहा गया है, इसलिए उत्साह से हो गया। इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेत प्रशभं ममाधयः। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेत प्रशभं ममाधयः। अब देखते हैं हम लोग इसका अन्वय के आधार पर अर्थ क्या हो जाएगा। इमाम अहम, इमाम अहम पहले तोड़ करके देख ले। इमाम अहम वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या, तृतीया विभक्ति एक वचन। भवदा भवतात् आपदम, भवदा पदम पराम रुजन्ति चेतः प्रशभम ममाधयः। तो देखते हैं सबसे पहले तावकीम, तुम्हारी। तावकीम मामकीम, ठीक, तावकीम मामकीम, तो यही द्वितीया विभक्ति एक वचन का है। तावकीम तुम्हारी। यत् त्वदीयाम, त्वदीयाम इमाम, आगे से ले लेंगे इमाम। तावकीम तुम्हारी, इमाम इस, धियम बुद्धि को, अहम न वेद। तावकीम इमाम धियम अहम न वेद।
तावकीम तुम्हारी, धियम बुद्धि को। कैसी बुद्धि है? इमाम, इमाम धियम तुम्हारी इस बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। विचित्र रूप से आदमी कहते नहीं, बड़े विचित्र हैं, इनके तो कोई समझ ही नहीं सकता, कब क्या कर दें, कब क्रोधित हो जाएं, कब प्रसन्न हो जाएं, या कब कैसे क्या व्यवहार करें किससे। तो वही कह रही हैं द्रौपदी भी, तुमको तो क्रोधित करने के लिए इतना बता रहे हैं, लेकिन ये तो क्रोधित भी नहीं होते इतना कहने के बाद भी। तावकीम इमाम धियम अहम न वेदा, तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तयः चित्त की वृत्तियां, खलु निश्चय ही, विचित्र रूपा विचित्र रूपों वाली होती हैं। चित्त वृत्तयः क्योंकि चित्त की वृत्तियां, निश्चय ही, खलु निश्चय ही, विचित्र रूपा विचित्र रूप वाली होती हैं। निश्चय ही चित्त की वृत्तियां विचित्र रूप वाली होती हैं, अर्थात चित्त के व्यवहार करने वाले विभिन्न प्रकार के वह विभिन्न रूपों वाले होते हैं, विभिन्न लोग होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं समझ पाई। आगे क्यों ये बात कह रही हैं? विचिन्तयन्त्या भवदा पदं पराम रुजन्ति चेत प्रशभं ममाधयः, पराम भवदा पदं विचिन्तयन्त्याः, पराम महान, भवदा पदम भवता आपदम आपके ऊपर पड़ी हुई, पराम महान आपदा को, आपदा, भवदा पदम पराम, या ऐसे भी कर सकते हैं, आप की महान विपत्ति को, आपके ऊपर पड़ी हुई महान विपत्ति को, पराम आपदम विचिन्तयन्त्याः सोचते हुए, चिंतन करते हुए, आपके ऊपर पड़ी हुई इस महान आपदा का चिंतन करते हुए, मम चेतः, मम ममाधया से ले लेंगे, मम चेतः मेरा चित्त, आधयः प्रसभम रुजन्ति, चित्त कैसे है उनका? आधयः मनोव्यथा वाला, मम, बल्कि इसको कर सकते हैं मम प्रसभम चेतः, मेरी मनोव्यथा से युक्त चित्त क्या कर रहा है? प्रसभम बलात्, बलपूर्वक, रुजन्ति, अब ये रुजन्ति अर्थात भंजन्ति, भंजन करती है, क्षत विक्षत कर देती है, तोड़ देती है, ये समझ सकते हैं ना। एक बार फिर से देखते हैं, आरंभ करना था, तावकीम तुम्हारी, इमाम धियम इस बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? चित्तवृत्तया खलु निश्चय ही, क्योंकि खलु निश्चय ही चित्तवृत्तयः विभिन्न लोगों की चित्तवृत्तियां, या विचित्र रूपाः विचित्र रूपों वाली होती हैं, क्योंकि लोगों की चित्तवृत्तयः मनोवृत्तियां, चित्त के व्यवहार, निश्चय ही, खलु निश्चय ही विचित्र रूपाः विचित्र रूपों वाले होते हैं।
अब कह रहे भवदा पदम पराम, आपके ऊपर पड़ी हुई पराम महान आपदा को विचिंतयन्त्याः सोचते हुए, मम मेरा, मनो आधयः मनोव्यथा से युक्त, चेतः चित्त, प्रशभम बलपूर्वक, बल से, बलात्, रुजंती, बलपूर्वक क्या कर दें, तोड़ देती हैं। मैं सोच सोच करके आप के ऊपर पड़ी हुई व्यथा को रो देती हूं, मैं टूट जाती हूं। यह द्रौपदी इनसे बता रही है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। इमाम तावकीम धियम अहम नवेद चित्तवृत्त्या खलु विचित्र रूपा पराम भवदा पदम विचिंतयन्त्या मम चेतः आधयः प्रथमम रुजन्ति। आपकी इस बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि चित्तवृत्तियां लोगों की विचित्र होती हैं, किंतु आपकी महती विपत्ति पर विचार करने पर मानसिक व्यथाएं मेरे मन को हठात पीड़ित करती हैं। चलिए, तावकीम तव इयम तावकी ताम, युष्मत में अण प्रत्यय करके गीप कर दिए हैं स्त्री बोधक। यम में ध्यय प्रत्यय हो गया, चित्त प्रत्यय चित्तानाम प्रत्यय चित्त प्रत्यय, षष्ठी तत्पुरुष समास, विचित्र रूपा विचित्रम रूपम यासाम ताः विचित्र रूपा, बहुब्रीहि समास। भवदा पदम भवतः आपद इति भवदा पद ताम भवदा पदम, षष्ठी भवदा पदम षष्ठी तत्पुरुष। आपद में आपद और कृप हो गया है, विचिंतयन्त्याः चिंत ऋच लट सत्री गीत, षष्ठी विभक्ति एक वचन। रुजंत रुजधात लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब युधिष्ठिर के पूर्व जन्म का वर्णन किया जा रहा है। द्रौपदी युधिष्ठिर के वनागमन से पूर्व के जीवन, जो कि एक राज्य का राजा रहते हुए अनेक सुख सुविधाओं में रहा हो और अब एक भिखारी के रूप में जंगलों में भटक रहा है, इसको बताते ही युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से स्तुति गीति मंगलै, अदभ्रदर्भामधिशय्यसस्थलीं जहासि निद्राम शिवैः शिवारुतैः। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतमङ्गलैः, अदभ्रदर्भामधिशय्यसस्थलीं जहासि निद्राम शिवैः शिवारुतैः। अब देखते हैं द्वितीय चरण में। सबसे पहले है यह जो, यह महाधनम। एक निमेष इसमें से भी खोलने तक प्रथम। यह जो महाधनम, महान जिसका धन है, अर्थात महान धन वाले अर्थात बहुमूल्य। अधिरूढ़, अधिरूढ़ होते हुए किसमें, शयनम, अर्थात बहुमूल्य शैया पर बैठे हुए या सोए हुए। अधिरूढ़ अब उस पर बैठे सोए चाहे जो करें उनकी इच्छा। महाधनम बहुमूल्य, शयनम शयन करने वाले शैया, बहुमूल्य शैया पर अधिरूढ़ विराजमान होते हुए या लेटे हुए। स्तुति गीति मंगलैहि, स्तुति और मंगल गीतों के द्वारा पुरा विबोध्य से, पुरा प्रातः काल में विबोध्य से जगाए जाते थे। यह जो, जो
बहुमूल्य शैया पर बैठे लेटे हुए या सोते हुए। अब जगाना है तब यहाँ समझ लीजिए कि सो ही रहे हैं, ठीक, नहीं तो वैसे बैठ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैठे रहें लेटे रहें। अब यहाँ जगाना है, जगाने की बात हो रही इसलिए सोए हुए हैं, समझिए। यह महाधनम शयनम अधिरूढ़, जो बहुमूल्य शैया पर शयन को प्राप्त हो गए हैं या शयन को प्राप्त हुए, स्तुति गीत मंगलई, स्तुतियों के द्वारा और मंगल गीतों के द्वारा पुरा विबोध्य से प्रातः काल में जगाए जाते थे। सह वह अदभ्रदर्भाम, दभ्र दर्भ जो है कुश के लिए कहा जाता है ना, तो अदभ्र दर्भाम, कुशों से भरी हुई भूमि, स्थलीम भूमि पर, कुशों से भरी हुई भूमि पर, अर्थात अब वन में उनको जो है वह ऐसी सैया तो मिलेगी नहीं, वन में घूम रहे हैं जहां कहाँ इधर उधर, तो कुश की भूमि, बाग वगैरह में पहले देखेंगे तो कुश वगैरह जमा रहता था खूब, या घास जंगली टाइप की घास रहती थी बड़ी बड़ी, तो उस प्रकार से अदभ्रदर्भाम, कुशों से भरी हुई भूमि में, स्थलीम वन की भूमि में, अधिशय्या सोकर, अशिवैहि, अब शिव अर्थात मंगल के अर्थ में होता है, अशिवैहि अमंगलकारक, शिवारुतैहि, सियारों के शब्दों से, शिवारुतैहि, सियारों के शब्दों से। अब सियार जो है कोई मंगल गीत तो गाएंगे नहीं, वो करते रहते हैं, हाँ, तो वही कर रहे हैं, द्रौपदी कह रही हैं कि वही सहा, वही वह जो है इस समय कुशों से युक्त भूमि में सोकर, उसमें सो रहे हैं, कुश कैसा गड़ता है नीचे धीरे धीरे ना, अब वहां तो महान एकदम मखमल का गद्दा बिछा करके बढ़िया लेटते थे, मंगल गीत गाए जा रहे हैं तब जगाया जाता था। अब यहाँ कुश से भरी हुई भूमि जो है जो नीचे से गड़ रही है, हाँ, ऊपर से वलकल वस्त्र पहने हैं, कोई सब वस्त्र भी नहीं जो रोक सके। अदभ्रदर्भाम स्थलीम अधिशय्या, कुशों से भरी हुई उस वन की भूमि में अधिशय्य सोए हुए, अशिवैहि शिवारुतैहि, अमंगलकारक, सियारों के द्वारा, वहां मंगल गीत गाए जा रहे थे, यहाँ अमंगल वो कर रहे हैं, क्या है, हाँ? और एक डर भी रहता है ऐसे स्थानों पर हैं, कब कौन से जीव आकर के हमला कर दें, काट लें, सर्प बिच्छू इत्यादि। तो ऐसे कुशों से भरी हुई वन की भूमि पर सोए हुए अमंगल कारक सियारों के शब्दों से, क्या है, निद्राम जहासी, निद्रा को तोड़ते हैं, त्यागते हैं। ऐसे जो जंगल की, वही आप कुशों से भरी हुई वन की भूमि पर सोकर अमंगल कारक सियारों के शब्दों से निद्रा को त्याग रहे हैं या तोड़ रहे हैं। चलिए इतना हो गया है, एक और पढ़ेंगे ताकि कल समाप्त करके ही चलें, प्रयास रहेगा नहीं या फिर परसों। महाधनम, महद्धनम यस्य तत् महाधनम, बहुब्रीहि समास हो गया है। शयनम शय्यते अस्मिन् इति शयनम शी ल्युट्। अब ये महाधनम भी किसके लिए कहा गया है,
महान धन वाली, महान धन से युक्त जो शैया थी, अर्थात जो है महंगी कह सकते हैं ना। शयनम शय्यते अस्मिन् इति शयनम सी ल्युट स्तुति गीत मंगलय स्तुतयश्च गीतयश्च स्तुति गीतयः द्वंद्व समास यहाँ पर हो गया है। और स्तुति गीतयः एवं मंगलानि स्तुति गीत मंगलानि तैहि कर्मधारय समास विबोध्य से विबुध ऋच लट मध्यम पुरुष एक वचन अदभ्रदर्भाम अदभ्राहा। अब यहाँ पर ये या फिर जो काटी हुई नहीं गई हैं या किसी के द्वारा खाई नहीं गई है ना, हम लोग दभ्र जो चर ली गई हैं मृगों के द्वारा ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़े थे। तो यहाँ तो न चरी गई न काटी गई हैं, तो मतलब गड़ने वाली हैं वो ना। अदभ्रदर्भा यस्याम सा अदभ्रदर्भा था बहुव्रीहि समास अधिशय्य अधिशीक त्वाल्यप सोकर अशिवई अधिवई इसमें लिखा है। न शिवानी अशिवानी तैहि अशिवई नहीं तत्पुरुष समास शिवारुतैहि शिवानाम रुतानि शिवारुतानि दीर्घालु के लिए कहा गया है ये। जहासी हाथ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब दिन के प्रथम पहर में श्रीगाली का शब्द अशुभ माना जाता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब तुमको आपको जो है अशुभ गीतों के द्वारा मंगल गीतों के द्वारा जगाया जा रहा है। चलिए अंतिम देख लेते हैं। पीछे बीत गया क्या? पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैति काश्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। सबसे पहले देखते हैं नृप, हे राजन, हे नृप, हे राजन, ये संबोधन में कहा गया है इसलिए नृप ही। नृप हे राजन यत यदेतदन्धसा यत एतत् यदेतत् यत जो एतत् यह पूरा, यहां पर पूरा शरीर के लिए कहा गया है पूरा। वपुहु या फिर पूरा, जो यह शरीर पूरा पहले नहीं पूरा पहले के लिए ही होगा, ठीक है। वपुहु इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ यत एतत् पूरा, जो यह शरीर द्विजातिशेषेण। अब द्विजात कहा जाता है ब्राह्मणों के लिए, द्विजात इसलिए द्विजातिशेषेण ब्राह्मणों के अंधसा। एक मिनट में कुछ गड़बड़ी लग रही है। चलिए द्विजातिशेषेण द्विज भुक्ता अवशिष्टेन, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा खाए हुए अवशिष्ट अंधसा अन्न से। यत् एतत् पुरा द्विजातिशेषेण अंधसा, जो यह पहले द्विजातिशेषेण ब्राह्मणों के भोजन से भोजन के अवशिष्ट
अवशिष्ट बचे हुए अंधसा अन्न से उपनीतम, अर्थात भोजन को प्राप्त करते थे ना। उपनीतम रामणीयकम, सही, बीच में विस्मृत हो गया है, रामणीयकम, ये रमणीयकम होना चाहिए, रामणीयकम ही है। एक मिनट थोड़ा सा देख लूं मैं। अच्छा, रमणीयस्य भावः इति रामणीयकम, ठीक है। मनोहर, जो, हे राजन, जो यह आपका, जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन से अवशिष्ट या बचे हुए अन्न को, अंधसा अन्न से रामणीयकम उपनीतम, मनोहर ताको उपनीतम प्राप्त हो गया था। अब बचे हुए अन्न को खाने से, अर्थात अब वो दिया नहीं गया है खाने की बातें, लेकिन वो आप समझ लेंगे, जो आगे बताएंगे, चूंकि वो जो पहले ब्राह्मणों के खाने से बचे हुए अंधसा अन्न से, भोजन से मनोहरता को उपनीतम प्राप्त हो गया है। क्या? शरीर, जो शरीर रमणीयता को प्राप्त हो गया था। वन्य फलासिनः ते, वन के फल को खाने वाला, ते अर्थात तुम्हारा, तद्वपुहु वन के फलों को खाने वाला तुम्हारा वही शरीर, अद्य आज, यशसा समम, यश के साथ, परम कार्श्यम परैति, अत्यंत कार्श्यम क्षीणता को, परैति प्राप्त हो गया है। एति जाने के अर्थ में होता है, परैति प्राप्त हो गया है। नृप, हे राजन, एतत् यत् एतत्, जो यह पुरा द्विजाति शेषेण, पहले ब्राह्मण के खाने से अवशिष्ट अंधसा भोजन से रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हो गया था, वही शरीर, तद्वपुः वही शरीर, वन्य फलासिनः वन के फल को खाने से, ते तुम्हारा, वही तुम्हारा शरीर वन के फलों के खाने से, अद्य आज, यशसा समम, यश के साथ साथ, परम कार्श्यम, अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हो, अर्थात आपका यश तो गया ही ना, आपका यश भी चला गया है, लेकिन आपका शरीर भी क्षीण हो गया है। ये मत सोचिए कि जो यश चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं बहुत यश के विषय में नहीं चिंता करता हूं। आपका यह शरीर भी क्षीणता को प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं कुछ कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां, फिर विराम देते हैं। द्विजात शेषेण द्विजाति जन्मनि येषां ते द्विजातयः बहुव्रीहि समास, द्विजाति नाम शेषम, द्विजाति शेषम, तेन षष्ठी तत्पुरुष, अंधसा अद्यते इति अंधस, तेन अंधसा, अध धातु में असुन प्रत्यय, रामणीयकम, रमणीयम, वोई अक, अर्थात रमणीयता का भाव जिसमें है, मनोहर लगने वाले, वो मनोहरत्वम न, उपनीतम, उपनीत प्रत्यय, वन्य फलासिनः वने भवमिति, वन्यम, वन्यम फलम, वन्य फलम, वन का फल, वन्य फल, कर्मधारय समास, उपपद को मिलाकर के उपपद तत्पुरुष का ये समास है, वन्य फलासिनः। और वन में यद प्रत्यय है, फलाशी में फल अश अणिन प्रत्यय हो गया, परैति परा ई
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो आज यहीं रखते हैं। कल बचे 7 ना, तो प्रयास किया जाएगा कि कल समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो फिर परसों हो सकता है कि समाप्त हो जाएगा। तरी शांति मंत्रम उक्त्वा वयम विरमामः। बाकी जो भी YouTube के माध्यम से बाद में देखेंगे वह प्लेलिस्ट में है, उससे जाकर के पुराने जो अभी तक नहीं किए हैं वो वाला पढ़ सकते हैं। तो शांति मंत्र करके हम लोग विराम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः नास्ति न? अस्तु तर्हि वयं विरमामः।